दोस्तों मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है और मोर का आकार सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। इसकी गर्दन लंबी और जामुनी रंग की होती है और इसके शरीर का रंग नीला और जामुनी होता है। इसके अलावा मोर को भारत का नेशनल बर्ड कहा जाता है। लेकिन मोर को इंडिया का नेशनल बर्ड क्यों चुना गया और क्या वाकई मोर के आंसुओं को पीकर मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है? और क्या आप जानते हैं कि मोर बारिश में ही क्यों नाचते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं पता होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मोर से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। और एक छोटा सा सवाल है कि आप हमारी ये वीडियो कौन से शहर और मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मोर आज सिर्फ एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म में ऊंचा दर्जा दिया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था इसकी शक्ल मोर जैसी थी। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता है। दोस्तों एक पीकॉक का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक का होता है, जबकि मोरनी नर पीकॉक से काफी छोटी और 1 मीटर तक लंबी होती है। पीकॉक का साइंटिफिक नाम पाउ क्रिस्टस है। नर पीकॉक बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनका शरीर चमकदार नीले रंग का होता है, जबकि मोरनी का शरीर ब्राउन रंग का होता है और इनकी मोर की तरह पूंछ नहीं होती, जबकि मोर की लंबे लंबे पंखों वाली शानदार पूंछ होती है जिस पर नीले, लाल और सुनहरी कलर के आंख की तरह के निशान होते हैं। मोर अपनी पूंछ ऊपर की तरफ उठाकर नाचते हैं। दोस्तों मोर को इंडिया का नेशनल बर्ड होने का कारण सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि और भी कई रीजन है। जब इंडिया के नेशनल बर्ड का चुनाव किया जा रहा था तो पीकॉक के अलावा और भी बहुत सारे बर्ड्स का नाम था, लेकिन चुनाव सिर्फ मोर का हुआ। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइन बनाई गई थी इसके अनुसार नेशनल बर्ड चुने जाने के लिए इस बर्ड का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी था। इसके अलावा आम आदमी भी इसे पहचान सके, साथ ही साथ किसी भी सरकारी पब्लिकेशंस में इस पक्षी को डिपेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का नेशनल बर्ड सिलेक्ट कर लिया गया। मोर नर है इसलिए अंडा नहीं देता, मादा मोरनी अंडे देती है। हमारे यहाँ ये सुना जाता है कि जब सावन का महीना आता है तब नर पीकॉक रोता है और इसके आंसू मोरनी पीती है और इस तरह से वो अंडे देती है। लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात तो ये है कि दूसरे बर्ड्स की तरह मोर और मोरनी के बीच संबंध बनाए जाते हैं। मोर मोरनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैलाता है और कभी कभी नाचता भी है। जब मोरनी शरीरजक संबंध बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है तो मोर कूदकर इनके ऊपर चढ़ जाता है और कुछ इस तरह से इनके शारीरिक संबंध की वजह से मोरनी अंडे देती है और इसी अंडे से बच्चे पैदा होते हैं। मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच में अंडे देती है और एक बार में 4 से 8 अंडे देती है। अंडा सीने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेली मोरनी की होती है। अंडे से चूजे निकलने में 25 से 30 दिनों का समय लगता है। बचपन में मोर और मोरनी की पहचान बहुत मुश्किल होती है। 1 साल होने के बाद नर की पूंछ लंबी होने लगती है। मोर के बच्चों के थोड़े थोड़े बदलाव पर इनके सर पर मुकुट आ जाता है। एक मोर एवरेज 20 साल तक जिंदा रहता है। पीकॉक की बहुत सी सुंदर प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले सिकंदर एक सुंदर मोर को यूनान ले गया था, जिसके बाद इसकी बहुत सारी प्रजातियां दुनिया भर में फैली हैं। बड़े बड़े परों वाले मोर कम ही उड़ते हैं। रात होने पर ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और दिन होते ही नीचे उतर आते हैं और ये खुले मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मोर ज़्यादातर जंगल या सुनसान जगह पर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अब आपको मोर के मुतल्लिक सबसे हैरानकुन बात बताते हैं कि अगर कोई औरत मोर की हड्डी की राख अपनी छातियों पर मल ले तो इसकी छातियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। मोर का भोजन अनाज, फल, सब्जियां और कीड़े मकोड़े होते हैं। मोर छिपकली और सांप के अंडे तक भी खा जाते हैं। दोस्तों ये थे मोर के बारे में चंद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों यमुना जैदी को आप एक मॉडल और ब्यूटी क्वीन के तौर पर जरूर जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि एक एक्टर घर से उठकर किस तरह शोबिज में आई और शोबिज में आने से पहले ये क्या काम करती थी और अपना कैरियर बनाने में यमुना को
किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इनका ताल्लुक किस खानदान से है, और अगर इनके रिलेशन के बारे में बात की जाए तो क्या इनका कोई बॉयफ्रेंड है या अभी तक सिंगल है, ये सब कुछ आपको हमारी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, यमुना ज़ादी 30 जुलाई 1989 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। यमुना एक फिल्म और ड्रामा एक्टर के तौर पर जानी जाने वाली एक मशहूर अदाकारा हैं। इन्होंने 22 साल की उम्र में शोबिज़ में अपना कदम रखा और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 2012 में रिलीज होने वाले एक पाकिस्तानी ड्रामा थकन से किया और इस ड्रामा में इन्होंने एक महक नामी लड़की का रोल अदा किया। इसके बाद यमुना हमें एक और पाकिस्तानी ड्रामा खुशी एक रोग में नजर आई। ये दोनों ड्रामे एयरवाइड डिजिटल ने रिलीज किए हैं, जिनमें यमुना सबसे पहले नजर आई। इन ड्रामों के बाद यमुना ने और भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं और 2019 में ड्रामों में काम करने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली।